Good morning class. In last class we studied about nutrition and fungi. न्यूट्रिशन एंड फंजाई में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट सेल फंजाई ऑल्सो पजेस सेल वॉल बट दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये मैं आप लोगों को बता दिया था कि जो फंजाई होती है लाइक प्लांट सेल और फंजाई, इनमें सेल वॉल होती है लेकिन ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, दस दे आर हेटरोट्रॉफिक, इसलिए इन्हें हेटरोट्रॉफिक कहा गया था। कुछ को पैरासाइटिक भी कहा गया था और कुछ को सेप्रोफाइट्स भी। नाउ रिप्रोडक्शन इन फंजाई अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जो फंजाई होती है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन फंजाई रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन, और फेवरेबल कंडीशन के अंदर फंजाई जो होती है वो आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है थ्रू द बाइनरी फिजन, बडिंग, रीजनरेशन फ्रॉम फ्रेगमेंट और स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे इसके टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे बडिंग इन ईस्ट दिया हुआ है। बडिंग इन ईस्ट में क्या दिया हुआ है, ये कंप्लीट ईस्ट सेल थी। फिर इसमें धीरे धीरे यहाँ से बर्ड्स निकले। बर्ड्स निकलने पे क्या हुआ, ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ। दो पार्ट में ब्रेक होने के बाद ये यहाँ से अलग हो गया। अलग होने के बाद इसने अपना अपना न्यूक्लियस क्रिएट किया और उसके बाद इसने एक नई सेल बना ली। ये बडिंग इन ईस्ट है, जैसा हमारे पोटैटो में होता है। नाउ स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर्स निकलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में इसने एग्जाम्पल गिवन लिया हुआ है राइजोपस का। राइजोपस में क्या होता है कि जैसे ये पूरी वैल्यू निकली हुई है, ये पूरी वैल्यू निकली हुई है और इसमें धीरे धीरे यहाँ से स्पोर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। स्पोर्स मतलब रेशे। नाउ रेस्पिरेशन इन फंजाई। फंजाई रेस्पायर यानी रेस्पिरेशन कैसे करती है। मड्स आर एरोबिक वाइल ईस्ट आर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। मड्स जो होता है सिर्फ एरोबिक होता है, ईस्ट एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप का होता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट प्रोड्यूस एल्कोहल एंड CO2। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो ईस्ट होता है वो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है फॉर फर्मेंटेशन, ठीक है, ऑफ मोलेसेस टू मेक अ वाइन एंड फर्मेंटेशन ऑफ फ्लोर टू मेक ब्रेड। यानी वाइन बनाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए इसी फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। हाउ ब्रेड इज़ मेड। ब्रेड कैसे बनाई जाती है। अ लिटिल ऑफ ईस्ट टुगेदर विद सम शुगर। कुछ ईस्ट लेकर उसमें शुगर मिक्स करके गर्म पानी के साथ एक पतला आटा बना लेते हैं। द डो बिगिन्स टू राइज विच इज़ सीन विद इन अ वाइल, ठीक है, जिससे वो आटा गुज जाता है और अच्छा तैयार हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड वार्म स्टिपुलेट रैपिड ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। शुगर की प्रेजेंस की वजह से जो ईस्ट सेल होती है वो अच्छी ग्रोथ करती है ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। और इस रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन के दौरान जो ईस्ट सेल होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड को पता कैसे चलता है, बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं डो में। When baked into a loaf, the bread becomes spongy। और जब हम उसे बेक करते हैं तो जो ब्रेड होता है वो स्पंजी हो जाता है। और इसका जो ये एक्शन है कंप्लीट, ये ईस्ट की वजह से होता है, क्योंकि ईस्ट हेल्प्स द ब्रेड बिकम सॉफ्ट एंड फल्फी। क्योंकि ईस्ट जो होती है वो ब्रेड को सॉफ्ट और फल्फी बनाने में हेल्प करती है। सेम एज इडली और डोसा भी होता है, इसका भी एक वेट मिक्सचर बनाया जाता है राइस और दाल को मिक्स करके। फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए उन्हें भिगो के रख दिया जाता है। फिर इसके बाद इस मिक्सचर का एक आटा तैयार कर लेते हैं। इट इज़ द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल दैट कोज द मिक्सचर टू राइज एंड बिकम सोर। और ईस्ट की वजह से ये क्या हो जाता है, थोड़ा खट्टा हो जाता है ईस्ट डालने से और अच्छी ग्रोथ करता है। हेयर द ईस्ट कम्स फ्रॉम द एयर। और यहाँ पे जो ईस्ट है वो एयर से मिलती है। ना एक्शन क्या है फंजाई का, बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ होता है। बेकरी प्रोडक्ट में कैसे यूज़ होता है, ब्रेड में एंड केक्स फ्रॉम व्हीट फ्लोर। फूड प्रोडक्ट में कैसे यूज़ होता है, वाइन, बियर्स, फ्रूट जूस और बार्ली, इडली डोसा बनाने में, ठीक है, चीज़ पजेस करने में। और कुछ फंजाई जैसे मशरूम, ये डायरेक्टली एज अ फूड प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। और कुछ मेडिसिन में यूज़ होता है, जैसे पेनिसिलिन जो है वो फंजाई से होती है। हार्मफुल एक्शन क्या है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ हार्मफुल एक्शन होता है। तो हार्मफुल एक्शन क्या है, मड स्पॉइल फूड। मड जो होता है वो खाने को ख़राब कर देता है। पोटैटो डैमेज कर देता है, क्रॉप प्लांट्स डैमेज कर देता है। दे ऑल्सो कोज रोटिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों में स्मेल, जूतों में स्मेल, लकड़ी को रोटन करना। रोटिंग का मतलब होता है स्मेलिंग, यानी जब स्मेल आने लग जाती है। सम फंजाई कोज डिजीज़ लाइक एथलीट फुट एंड रिंग वॉर्म, यानी कि दाग हो जाते हैं जिन्हें खुजली वाले दाग कहते हैं, वो भी फंजाई का एक हार्मफुल एक्शन है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्गाई। तो व्हाट इज एल्गाई? अ ग्रीनिश लेयर इज सीन ऑन द सरफेस और साइड ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। दिस लेयर कंटेन्स एल्गाई। जो ग्रीनिश लेयर होती है, जो हम पानी वाली जगहों के आसपास देखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? एल्गाई कहा जाता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एल्गाई आर मल्टी सेलुलर। बहुत सारी एल्गाई जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है एंड लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आइज। और ज़्यादा से ज़्यादा जो एल्गाई होती है उसे हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। स्टिल मैनी एल्गाई आर माइक्रोस्कोपिक, और बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं। देयरफॉर दे आर इंक्लूडेड इन द माइक्रोबियल वर्ल्ड। तो इसलिए इन्हें माइक्रोबियल वर्ड्स में भी इंक्लूड किया जाता है। द साइज ऑफ एल्गाई रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, यानी इसका जो साइज़ होता है वो 1 माइक्रोन होता है, टू लार्ज सी वीड्स मेजरिंग सेवरल मीटर, और कई बार कई मीटर तक भी दिखाई देती हैं। द सिंगल कोल्ड एल्गाई कैन बी स्फेरिकल। जो सिंगल होती है उसको स्फेरिकल, रोड लाइक, क्लम, स्पिंडल शेप, बहुत सारी शेप में मिलती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर एल्गाई होती है उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसे हम देख नहीं सकते। तो ये कुछ स्ट्रक्चर गिवन है एल्गाई के। द ग्रीन एल्गाई मैग्नीफाई 50 टाइम्स एंड वाटर ऑन पोन्ड्स, यानी तालाब वाली जगह पे, नल वाली जगह पे, जहाँ पे पानी होता है या पानी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उस जगह पे ये एल्गाई पाई जाती है। और मल्टी सेलुलर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और यूनिसेलुलर का स्फेरिकल, रोड लाइक, क्लम और स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होता है। नाउ कुछ एल्गाई ऐसी होती हैं जो कॉलोनीज कंसिस्ट करती है ऑफ आइडेंटिकल सेल दैट कलिंग टुगेदर आफ्टर डिवीजन, यानी डिवीजन के बाद वो अपना नेचर शो करती हैं। अदर कॉलोनीज में कंसिस्ट ऑफ सेवरल काइंड ऑफ सेल्स, और जो अदर कॉलोनीज होती है वो बहुत सारी सेल कंसिस्ट करती है। कुछ का स्पेशलाइजेशन फंक्शन होता है, जैसे सम एल्गाई कैन इवन मोर थ्रू द वाटर विद द हेल्प ऑफ फ्लैगला। फ्लैगला के थ्रू वो वाटर मूव करती है। मैनी एल्गाई पजेस पिगमेंट रेड। बहुत सारी एल्गाई रेड, ब्राउन और ग्रीन कलर की भी होती हैं। ठीक है। द रेड सी गॉट इट नेम बिकॉज ऑफ द एब्यूडेंट रेड एल्गाई ऑन इट्स सरफेस। तो जो लाल समुद्र होता है वहाँ पे लाल एल्गाई पाई जाती है। यानी न्यूट्रिशन क्या है एल्गाई का? एल्गाई आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेन करता है, ये अपना खाना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इन एल्गाई टेक प्लेस मोस्टली बाय फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन जो है एल्गाई का वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एल्गाई ऑल्सो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। एल्गाई जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर प्रोड्यूस, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। ये इसके स्ट्रक्चर है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन मैंने बताया था आपको, धागे जैसी चीज़ें निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, वो स्पोर फॉर्मेशन होती है। ये यहाँ पे सिंगल था, उसके बाद ये चेन बननी स्टार्ट हो गई, ये स्पोर फॉर्मेशन है। यूजेस क्या क्या हैं? एल्गाई प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक मैटर को थ्रू फोटोसिंथेसिस विच इन टर्न प्रोवाइड फूड टू एक्वेटिक एनिमल, जो एक्वेटिक एनिमल को खाना देने में हेल्प करता है। एल्गाई एक्सट्रैक्ट करता है बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट, जैसे अगर ऑर्गेनिक एसिड, जो मेडिसिन, फूड, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज़ होता है। और थर्ड है केल्प विच इज़ ब्राउन एल्गाई। ये रिच सोर्स होता है आयोडीन और पोटेशियम का। सेलावोल्स ऑफ डाई एटम, ये नेचुरल सोर्स होता है फाइन सिलिका का। मैनी सीवीड्स आर यूज एज फूड इन चाइना एंड जापान। बहुत सारी सीवीड्स होती है जो चाइना और जापान में खाने की तरह यूज़ होती है। कुछ एल्गाई होती है जो आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सोर्स की तरह काम करती हैं ह्यूमन कंजप्शन में। और कुछ एंटीबायोटिक में भी वर्क करती हैं, जैसे कोलेरेला, कोरेलिन। और जो ब्लू ग्रेन एल्गाई होती है वो नॉस्टिक होती है, वो एबल करती है, उसमें पावर होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने की इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, एंड दस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। थैंक यू। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।